हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे, और जो लोग नहीं कर रहे होंगे अब से स्टार्ट कर लेंगे। जैसा कि आप लोगों के डिमांड थे, सर कोर मैथमेटिक्स ले आइए, और कोर मैथमेटिक्स आ चुका है और आप लोगों का वेट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वी आर लॉन्चिंग 100 डे सीरीज़ फॉर कोर मैथमेटिक्स। यूट्यूब पे हम सारा कवर करने जा रहे हैं, जो भी एस्पेक्ट हैं आपके सिलेबस के सारे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने बुक खोली होगी तो आपको दिख गया होगा कि जो पहला चैप्टर इसके अंदर है बच्चा, वो है आपके पास सेट्स, और वहाँ से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे चैप्टर्स जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में हम लोग भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और आपके एग्ज़ाम्स के पहले हमारे सिलेबस आई होप कि कंप्लीट कर लेंगे 100 डेज़ के अंदर। ठीक है, बात करते हैं इस चैप्टर पे, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आते हो बच्चा, तो एक चीज़ आपको देखने के मिलती है सेट्स, और वो तो बुक के पहले कवर पे भी दिख जाती है जब चैप्टर आप स्टार्ट करते हो, राइट। तो क्या है सेट्स, उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे छोटी डिफिनीशन आपको मिलेगी नहीं, है ना, पूरे थ्रू आउट सिलेबस अगर आप देखोगे तो ये जितना छोटा है उतना ही इम्पैक्टफुल है। अगर मैं इसकी बात करूँ, सेट के डिफिनीशन पे हम आते हैं, तो क्या कहता है, बस बहुत छोटी सी डिफिनीशन दी, ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं। कहता अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, एलिमेंट, इस तरीके से और भी सिनोनिमस वर्ड यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या क्या समझ में आता है? अगर आप इन पे जाओगे, ध्यान दोगे, तो कुछ कुछ वर्ड है जो हमको अच्छे से पता होनी चाहिए, जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेट क्या है? तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या एलिमेंट का कलेक्शन। बोलो कि सर क्या मीनिंग है? मीनिंग इतना सा है कि अगर बहुत ही कोई भी डेफिनेट चीज़ है, ग्रुप में है, तो उनका जो वो ग्रुप है ना, वो क्या कहलाता है? सेट। अगर हम उसको डिफाइन कर पाएँ तो। ठीक है, बोलोगे कैसे? हमने कहा एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे मैं बोलता हूँ आप में से किसी बच्चे के लिए कि आपके फैमिली मेम्बर्स का अगर मुझे लिस्ट चाहिए हो कि आपके फैमिली में कौन कौन है, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट करता है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स का पूरा लिस्ट दो मुझे, तो जो लिस्ट आप देने वाले हो, आपके पड़ोसी से भी पूछूंगा तो वो भी वही कहेगा कि ये फला 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 आदमी इस घर में रहते हैं या फिर ये इस फैमिली में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मैंने आपसे पूछा तो आपने अलग बताया, है ना। आपके पड़ोसी से पूछा तो आपके पड़ोसी ने अलग बताया। पता चला आपसे पूछा तो आपने अपने भाई या अपनी बहन का एक्सक्लूड कर दिया कि नहीं नहीं हम इसको तो मानते ही नहीं घर का। ठीक है, पड़ोसी को बताया तो पड़ोसी को किसी से दुश्मनी थी, बोले कि नहीं 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 इनको हम इंक्लूड नहीं करते, हम मानते ही नहीं इस परिवार के साथ। ऐसा तो नहीं होगा। एक्चुअल मीनिंग में जितने लोगों को आप बताओगे उतने ही लोगों को आपका पड़ोसी भी बताने वाला है, किसी और से पूछूंगा तो भी वही बताने वाला है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से भी पूछ के भी आपको सेम सेट ऑफ पीपल मिलने वाले हैं। सेट ऑफ पीपल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, वही है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट्स है, पीपल हैं, कुछ भी जो भी ऑब्जेक्ट एलिमेंट किसको सिग्निफाई कर रहा है, इन्हीं सारी चीज़ों को। कि अगर मैं मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो अगर वेल डिफाइंड है तो उसका जो कलेक्शन है, उसका जो ग्रुप है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? तो इसी ग्रुप को ना हम लोग कहते हैं सेट्स। इसी कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सेट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी थोड़ा थोड़ा। तो हमने कहा कि कुछ और एग्जाम्पल लेके अगर बात करें, तो हमने कहा कि अगर जैसे कि और बात मैं करूं, तो हमने कहा कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछा गया है? ऑड नेचुरल नंबर जो कि 10 से छोटे हैं, तो आप सोचना स्टार्ट करोगे, मैं भी साथ में सोचना स्टार्ट करूँगा। मैंने कहा कि अच्छा ऑड चाहिए और नेचुरल नंबर चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, तो मैं स्टार्ट करूँगा तो पहले मुझे समझ में आएगा कि 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 9 ऑड है, जाएंगे तो 11। तो उसने बोला कि नहीं 10 से छोटे चाहिए आपको। हमने कहा कि यही जो नंबर्स हैं वो हैं क्या? ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। आपने भी यही सोचा होगा, है ना, आई नो आपने भी यही सोचा होगा। तो 1 3 5 7 9, अब ये किसी थर्ड बच्चे से, जितने बच्चे आप इस वीडियोस को देखने वाले हैं उन सभी को ये बात दिमाग में आई होगी कि अच्छा ये यही है। तो क्योंकि ये वेल डिफाइंड था, हमको पता है, आपको पता है, सबको पता है कि यही होता है।
और जब ये बात सबको पता है, सबके लिए सेम हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। एक छोटा सा और एग्जांपल वेल डिफाइंड पे, सब लोग फिजिक्स पढ़ा है सबने, क्लास 11 में फिजिक्स स्टार्ट हो गया होगा, और सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ाया जाता है फिजिकल वर्ल्ड आपको पढ़ाया जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। चलो, तो उसमें आपने देखा कि जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या है, सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट बताया गया, सीजीएस सिस्टम हो, या फिर उसके पहले हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, जिसमें कि लेंथ आ जाता है, ये सब है ना, 7 फंडामेंटल, फिर 2 डेराइव्ड, ऐसे इस तरीके से। तो हमने कहा कि जैसे कि हम लेंथ को जब डिफाइन करते हैं, लेंथ में आते हैं, एमकेएस पद्धति में आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि लेंथ को पहले स्टार्ट एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया हमने मीटर का, राइट। मीटर को सबसे पहले जब डिफाइन करा गया, अभी थोड़ी डिफिनीशन थोड़ा अपडेट हो चुका है, लेकिन सबसे पहले जब डिफाइन करा गया तो एक क्या बोलते हैं, अलॉय की वो रॉड थी, इरिडियम और किसी और चीज़ की अलॉय थी, मेटल का था वो, उस छड़ की लंबाई को, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, उसने कहा कि इस लेंथ का जो भी होगा ना, उसको 1 मीटर मानूंगा, है ना। उसके पहले क्या था, अपने अपनी मर्जी के हिसाब से लेंथ सब मेज़र कर रहे थे, कोई किसी तरीके से कर रहा था, कोई किसी तरीके से कर रहा था, किसी का ज़्यादा था, किसी का कम था, है ना। इसके पहले बार्टर सिस्टम होता था, याद है। तो उस सब चीज़ों को हमने क्या करा, नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। पता चले कोई गेहूं दे के उसके बदले सोना मांग रहा है, बोले कि 1 कटोरा गेहूं लो, 1 कटोरा सोने दो, वो तो पॉसिबल नहीं है, वो गलत सिस्टम था ना, जब एक टाइम पे जब बार्टर सिस्टम था, तो हमने चीज़ों को डिफाइन करा, ठीक है। और उन सब में क्या करा, हमने कहा कि 1 मीटर लेंथ को कैसे बता दिया कि अच्छा ये रोड की लेंथ है, देखो इसको मैं मान ले रहा हूँ यही है, और इस 1 मीटर रोड के हिसाब से अब मेजरमेंट करते हुए 1 मीटर 2 बारी नापा तो 2 मीटर, अब ऐसा हो गया। तो आपने क्या करा, उसको डिफाइन कर दिया, बता दिया कि यही है एग्जैक्टली, और यही है एग्जैक्टली इज़ व्हाट वेल डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद अब एलिमेंट्स पे किसी भी चीज़ पे लगाते जाओ, उसका ग्रुप बनता जाएगा, और वो वहाँ से कहलाएगा सेट्स। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब जैसे बात करूँ मैं दूसरे एग्जाम्पल की, तो जैसे कहता है कि द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब रिवर्स ऑफ इंडिया पे जाओगे तो आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि गंगा है, ठीक है, यमुना है, बहुत सारी रिवर्स आपको मिलेंगी, तापी है, ठीक है, और कौन कौन सी है, बहुत सारे रिवर। ऊपर जाओगे तो रावी है, व्यास है, सतलज है ना। इस तरीके से ये मेरे पास नंबर ऑफ रिवर्स हैं इस इंडिया के अंदर। कोई ये तो नहीं बोलेगा कि नील नदी इंडिया के अंदर पड़ता है, नहीं ना। आपको पता है एग्जैक्टली कि कौन से रिवर इंडिया में है ना, उनके कलेक्शन को, क्योंकि वो वेल डिफाइंड। आपको ऐसा नहीं, मेरे लिए, मैं जितने को जानता हूँ, जो इंडिया की रिवर्स होंगी वो मेरे लिए जितनी है उतनी ही आपके लिए है, और वर्ल्ड वाइड भी उतनी ही हैं सबके लिए, ठीक है। तो वे वेल डिफाइंड हैं। अगर मैं बात करूं द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वोवेल्स क्या होते हैं, AEIOU, सबके लिए यही होते हैं, है ना, तो वेल डिफाइंड है। अगर मैं बात करूं वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल मैं जानता हूं वही ट्रायंगल आप भी जानते हो, दुनिया में हर जगह पे वही ट्रायंगल पढ़ाई जाती है, ठीक है। आपको वही पता है कि इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, ठीक है, वही हमको पता है। तो जितने पॉसिबल टाइप ऑफ ट्रायंगल हो सकते हैं जो कि हमने पढ़ा है, जो एजुकेशन सिस्टम में पूरा हमने डिफाइन करा है, वो सबके लिए फिक्स है, सबके लिए अलग अलग नहीं है। बाकी क्योंकि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में है, कलेक्शन है, ग्रुप है ना, इसलिए हमने क्या बोला इसको कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स या एलिमेंट्स है, या जो भी कह लो। अब ये जो मैंने ट्रायंगल बोल दिया, तो ये ऑब्जेक्ट या एलिमेंट बोल सकते हो इसको, है ना। इसी तरीके से प्राइम फैक्टर ऑफ 210 नेमली इज़ 2 3 5 7। अगर और एग्जांपल की बात करो, हमने कहा द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन आएंगी, और 2 क्या हैं, 2 और 3 है। आप सॉल्व करो, मैं सॉल्व करूँ, कोई जब दुनिया जान का इंसान सॉल्व करेगा तो कुछ अलग तो नहीं बताएगा, राइट। तो ये सब क्या है, सेट्स के एग्जाम्पल है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत बेसिक से आपके परिवार से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड लेके यहाँ तक बुक्स की तरफ भी हम लोग बढ़ गए, तो होपफुली इतना एक्सप्लेनेशन इनफ है आपके पास। बात आती है इस पर कुछ कुछ बातें समझने की। हमने कहा कि जब सेट है तो उसको रिप्रेजेंट भी करने का तरीका होगा कि जैसे जनरली हम लोग वर्ड्स में बोलते रहेंगे। हमने कहा नहीं, हम वर्ड्स में बोलते रहेंगे तो वो फिर हो सकता है कि एम्बिग्यूअस हो जाए कई जगहों पे। हमने कहा कि इसको फिर हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए तरीके ढूंढे, और हमने बोला कि सबसे पहली ये जो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या कई सारे मेंबर्स के हैं, मैंने कहा कि सिनोनिमसली इसको यूज़ करते हैं। कहीं पे ऑब्जेक्ट्स लिखा होगा, कहीं पे एलिमेंट्स लिखे होंगे, कहीं पे मेंबर्स लिखे होंगे। इस तरीके से जो सेट्स हैं उनको कैपिटल
लेटर से डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। कैपिटल ए बोल दो, बी बोल दो, सी, ए से लेकर जेड तक जो भी मर्जी आप डिनोट करोगे, और जैसे जैसे सब्सिक्वेंटली हम आगे आएंगे वो आपको पता लगेगा कि कैसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट्स है इसके अंदर, है ना, जैसे हमने कहा सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंडिया, और उसमें सॉरी रिवर्स ऑफ इंडिया, तो उसमें जब मैंने रिवर्स को दिखाया ना, तो इनको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, सेट के अंदर। अब वो स्मॉल कभी आप एक्स से डिनोट करो, कभी बी से डिनोट करो, कभी ए से डिनोट करो, दैट्स टोटली ऑन यू। तो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द सेट्स। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। हमने कहा कि दिखाते कैसे हैं, बताते कैसे हैं, क्या कैसे लिखा जाएगा सेट को। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज़ अ योर सेकेंड टॉपिक इन दिस डिस्कशन ऑफ इन द कंटिन्यूएशन, ठीक है। डिफिनीशन पे अगर आओगे तो डिफिनीशन में पहली बात तो हमने बता दिया कि क्या होता है। उसमें मैंने कहा कि दो तरीके के मेरे पास फॉर्म हैं। पहले को हम लोग रोस्टर मेथड या फिर टैबुलर फॉर्म बोलते बेटा, और सेकंड वन को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। क्या क्या है, रोस्टर में और रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। दोनों के मेथड्स के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं, अलग अलग जगहों पे हम दिखाते हैं। अगर मैं बात करूं पहले मेथड की, विच इज़ रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, प्यार से समझ लो, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, एक बारी में समझ में आ जाएगी। हमने कहा कि कैसे लिखते हैं, बोला कि सर कलेक्शन है ऑब्जेक्ट सिंगल एलिमेंट का, तो आपको दिखाना पड़ेगा उसको। तो पहली बात तो हमने कहा कि सेट है ना, सेट है तो पहली बात तो कैपिटल लेटर से डिनोट किया हमने, ठीक है। हमने कहा कि इसके एलिमेंट्स को हम लोग किसके डिनोट करते हैं, तो स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और इनको डिनोट करते हैं रोस्टर मेथड में किस में, तो करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं। तो अगर मेरे पास लेट से ए बी सी डी करके मेरे पास अगर एलिमेंट हुए, तो ए बी सी डी एंड सो ऑन जितने एलिमेंट हैं, हम इनको करली ब्रैकेट में विद कॉमास लिखते हैं। और दिस मेथड इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज रोस्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या है बेटा, तो ये है आपके पास रोस्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फिर से बोल दें, कुछ नहीं है, इसमें हम लोग एलिमेंट्स को इंडिविजुअली क्या करते हैं, दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, हमने कहा कि सेट है तो हमने ए से डिनोट कर दिया। बोलो कि ए ही से करना है क्या, हमने कहा नहीं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर में जो भी लेटर जानते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, किसी को एक्स लगता होगा, किसी को वाई लगता होगा, किसी को जेड लगता होगा, मुझे ए लगा तो मैंने ए लिख दिया। यहाँ पे ए से लिखा मैंने, ब्रैकेट लगाया मैंने, जिन भी एलिमेंट्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने इसको क्या करा, कॉमर्स के साथ सेपरेट करके लिख दिया इंडिविजुअली, और हमने क्या करा, तो लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस पर बात करें, हमने कहा कि जैसे अगर मेरे से कोई पूछे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो भी वोवेल्स है उनका मुझे सेट लिखना है, तो हमने कहा कि वोवेल्स का सेट क्या होता है, वोवेल्स क्या होता है पहली बात तो आपको पता है, और ग्रुप है, सेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हमने कहा कि पहली बात तो ए से डिनोट कर दिया मैंने, फिर से वही बात है, मैंने ए लिया, आपको जो मर्जी लगे उससे लिखना, बट कैपिटल लेटर से लिखना, ये बात ध्यान रखना। हमको पता कि वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, सिंपल। मैंने इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगाया, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे पता कि यही 5 वोवेल्स होते हैं, इससे ज़्यादा होते ही नहीं है, राइट। तो हमने इन पांचों को लिखा और ब्रैकेट क्लोज्ड। ये क्या है, दिस इज़ आर रोस्टर मेथड। और भी एग्जांपल करते हैं इस पे, दिस इज़ आर रोस्टर मेथड, राइट। वेरी इजी, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। दूसरा हमसे कहता कि एक सेट है जो कि है ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 11। अगर एक सेट मुझे लिखना है प्राइम नंबर्स का, जो कि प्राइम नंबर हों बट वो लेस देन 11 है। वैसे तो प्राइम नंबर्स का सेट लेके जाओगे तो बहुत सारे होंगे, है ना, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हमसे बोला गया है कि लेस देन 11 होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर देखने जाओगे तो पहली बात तो 1 तो नहीं लोगे ना, होपफुली सबको ये बात समझ में आती है कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से, 3 है, 4 नहीं होगा, 5 है, 6 नहीं होगा, 7 है, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 से हमको छोटा बोला गया तो 11 भी नहीं होगा। 11 या 11 से छोटा बोलता तो हम उस केस में 11 को भी ले सकते थे, बट यहाँ पे
हम नहीं लेंगे 11 को भी, क्योंकि उससे मुझे छोटा चाहिए। तो 2 3 5 7 कितना ईजी है, एकदम ईजी है। ठीक है, बात करें और एग्जांपल्स की। और एग्जांपल में से पहले एक चीज़ समझनी है। अच्छा, हमने कहा कि सेट ऑफ एलिमेंट्स है, कैपिटल लेटर से दिखा दिया सेट को, स्मॉल से हमने डिनोट कर दिया उसके एलिमेंट्स को। बात रही रोस्टर की, तो हमने कॉमा से सेपरेट कर लिया, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन विच वी कॉल्ड रोस्टर मेथड। ओके, तो अगर मैंने ये लिखा है, सपोज किसी बच्चे के दिमाग में कुछ और आया, उसने कहा कि नहीं मैं तो अलग से दिखाऊंगा, और अलग से दिखाने के चक्कर में उसने क्या करा, उसने लिखा 5 7 2 3। क्या ये दोनों अलग अलग सेट हैं? एक तो इसने अलग अल्फ़ाबेट से डिनोट किया, इसने, अब अगर इसमें देखोगे इसमें क्या फ़र्क है, तो ऑर्डरिंग का फ़र्क है, राइट। इसमें मैंने 2 3 मैंने एक सीक्वेंस में लिया, इसमें रैंडम लिया गया है, राइट। बच्चे ने रैंडम लिख दिया। क्या मैं इसको सेट बोलूँगा? क्या ये एग्जैक्टली यही सेट है जिसकी मैं बात कर रहा था? तो मैंने कहा कि हाँ, वही नंबर्स है ना, आगे पीछे लिखे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेट के अंदर जब भी आप रोस्टर मेथड में लिख रहे हो, तो अगर एलिमेंट्स को हम लोग ऑर्डर चेंज कर दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ये, दूसरा एक पॉइंट इसमें ये भी होता है कि आप सेट के अंदर कभी भी किसी भी एक एलिमेंट को, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखते हो, राइट। जैसे फिर से अगर मैं पहले एग्जांपल पे जाऊँ अपने, मैंने क्या एग्जांपल बताया, हमने बताया कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स का हमें लिस्ट चाहिए, तो हो सकता है कि जो पड़ोसी है जिससे हमने पूछा आपके, वो अपने पापा, आपके पापा के नाम से स्टार्ट करे, फिर आपके मम्मी का नाम बताए, फिर आपके घर में जो भी बड़े भाई बहन है उसका नाम ले, फिर वो एक उसी ऑर्डर में बताते जाए कि घर में कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर उसके एक सीक्वेंस में। हो सकता है कि आप जब बताओ फैमिली मेम्बर्स का, मैं, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाई, ऐसे करके बताओ, तो आपने स्टार्ट अपने से किया। बट इससे क्या इस बात की मीनिंग चेंज हो गई कि आपके फैमिली मेम्बर्स में कौन है? नहीं। तो ऑर्डर चेंज करने से जो मीनिंग कन्वे हो रही है सेट की, वो चेंज नहीं होती है। तो आप ऑर्डर को आगे पीछे लिख दो, सेट के अंदर एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही आपको लिखना है, ठीक है। और जब ये हम कर रहे हैं तो एलिमेंट्स के रिगार्डिंग कर रहे हैं। चलो, अब इसमें बात होती है रिपीट करके। अब आप ही बोलो कि मैं हूँ, फिर आप अपना नाम बताओ, फिर अपने भाई को बताओ, फिर उसका नाम बताओ। ऐसे नहीं बोल सकते ना। जब सेट ऑफ पीपल आपसे पूछा गया तो एक ही बंदे को पता चले 4 बारी बोल रहे हो, है ना, कि मेरे पापा, फिर उनका नाम बताया, फिर बोले मेरे मम्मी के पति, फिर ऐसे बताने चले जाओ, तो ऐसा नहीं होता ना। आप एक पर्सन को एक बार ही इंक्लूड कर दोगे, तो यहाँ पे भी सेट में एक पर्सन को या एक ऑब्जेक्ट को या एक एलिमेंट को, एक मेंबर को एक से ज़्यादा बार रिपीट करके नहीं लिखते हैं हम लोग। तो ये 2 पॉइंट आप हमेशा याद रखोगे, और कहीं पे अगर रिपीटेड वे में लिखा गया है, यू विल रिमूव फर्स्ट, ठीक है। तो दिस इज समथिंग आई हैव रिटन हियर in terms of notes, right? So the order in which the elements are written in the set makes no difference, which I explained. I hope you got it. thus A E I O E ऐसे लिख दो, या फिर इसका ऑर्डर चेंज करके लिख दो, denote the same set. Also the repetition of an element has no effect. जैसे मैंने 3 को क्या करा था, रिपीट करके लिख दिया, तो आप 1 2 3 2 लिख दो या फिर 1 2 3 लिख दो, दोनों का सेम मीनिंग है। जब भी आप सेट में लिखते हो, अपनी बार नाम को 2 बार ही लिख दोगे तो आपका परिवार चेंज नहीं हो जाएगा, फैमिली मेम्बर्स का नंबर नहीं चेंज हो जाएगा। आपने अपना नाम भी बताया है, फिर कुछ और वे में भी लिख दिया, आपने अपना नाम 2 बार ही बता दिया। एक तो घर का नाम जो होता है यूजुअली जो पापा मम्मी यूज़ करते हैं, दूसरा अपने स्कूल में नाम अच्छा सा होता है जनरली, है ना, किसी का ख़राब हो तो बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के सेम भी होते हैं, है ना। तो अगर आपने दोनों नाम लिख दिया उसके अंदर, फिर उससे फिर वो मीनिंग ऐसा तो नहीं होगा कि आप 2 पर्सन हो जाओगे, तब भी रहोगे सिंगल पर्सन ही, राइट। तो रिपीट करके लिखने से उसके मायने बदलते नहीं हैं। चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट रोस्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। बात करते हैं आगे इसी कंटिन्यूएशन में, तो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और ये बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं ना कि रोस्टर मेथड से थोड़ा सा बेटर दिखता है ना। रोस्टर मेथड वहाँ पे मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पे बहुत लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट हो जनरली, या फिर किसी एक पैटर्न में लिखे जा रहे हो उस तरीके से। ये ऐसा है कि कहीं पे भी यूज़ हो जाता है,
ठीक है। तो हमने कहा कि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ज़रा सुनो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा कि कुछ कुछ बातें तो हमेशा चेंज नहीं होंगी, हमेशा सेम ही रहेंगी। जैसे कि मैंने कहा कि सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग ए से डिनोट करते हैं, या ए से नहीं बल्कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। दिस इज ये हो गया। दूसरा हमने कहा कि ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये बात भी उतनी ही सेम है जो पहले बताई मैंने। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक वेरिएबल या एक अननोन या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी छोटा वाला या कह लो स्मॉल लेटर्स बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। ये हमने लिखा। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, हमने कहा कि जब ये लिखने के, लेट से मैं लिखता हूँ एक्स, किसी का मर्जी हो ए लिख दे, किसी का मर्जी हो बी लिख दे, स्मॉल लेटर लिख दे। यहाँ पे फिर हम लगाते हैं इस तरीके से दो बिंदी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, राइट। अब जिन भी लोगों के बारे में आप बात कर रहे हो, ये जो भी एक्स है जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, इनके बारे में आपको देख देनी है क्या, इन्फॉर्मेशन। इनको करना है डिफाइन, इनको बताना है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन, किसी बोले एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन, राइट। ये क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट या फिर इसको बोल दो डिफिनीशन बोल दो बेटर, रेदर सेइंग डिफिनीशन ऑफ एक्स, के आप कौन से एक्स के बारे में बात कर रहे हो वो आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा। जब ये आप बताओगे तो इस बात का ध्यान रखोगे कि जिनके बारे में आपने बात कर दी है वो सारे इसके अंदर आ जाए। उस ये डिफिनीशन इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए कि देयर आर एलिमेंट्स एज वेल जो कि इसके बाहर छूट गए और वो इस बात की जिसके बारे में बात करा जा रहा है वो कुछ लोग रह गए, है ना। फैमिली मेम्बर्स की बात कर रहे हैं तो आपको इस हिसाब से बताना है कि कौन कौन से लोग आएंगे और पूरी तरीके से अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है रिप्रेजेंटेशन का, जब हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं सेट बिल्डर मेथड में। बोलोगे ज़्यादा समझ में आया नहीं, कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा नहीं समझ में आया, बस इतना समझ में आ गया ना, कुछ कुछ ऐसा सा लिखते हैं, ऐसा सा दिखता है, इतना काफ़ी है ना। इसको और सॉलिड करने के लिए आते हैं, बात करते हैं। हम सेम एग्जाम्पल ले सकते हैं जो पीछे लिखा था, या फिर एक एग्जाम्पल यहीं पे चलते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। हमने कहा कि इंग्लिश वोवेल्स की बात करी, हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स की बात करी बेटा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स की जब हमने बात करी तो हमको पता है कि क्या होता है, ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं, यही होते हैं। हमने कहा कि अगर उसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे। हमने कहा वेरी इजी, आज समझते हैं कि जो चीज़ हमने इंडिविजुअली लिख दी थी उसको यहाँ पे एस रोस्टर मेथड सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे लिखा मैंने एक्स, सच दैट का सिंबल लगाया, ठीक है। हमने कहा अब उसके बाद क्या है, एक्स इज अल्फ़ाबेट, एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या बेटा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या करा आपने, अब इस बार हमने इंडिविजुअली नहीं लिखा है, हमने बोला एक्स की हम बात कर रहे हैं और इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि क्या, एक्स इज़ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सिंपल। तो बोले सर ये ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा कि पिछले वाला तो आसान था। हमने कहा कि हाँ, ये दिखने में इसका आपको बड़ा लग रहा होगा, बोलोगे कि रोस्टर ज़्यादा आसान है, बट ओवर द टाइम आपको रियलाइज़ करोगे कि ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि वोवेल्स में जब हम बात करते हैं तो वो केवल 5 है ना। तो 5 को लिखना बड़ा आसान सा काम है, फटाफट कॉमा लगाया लिख दिया। बट मेरे पास 50 हो, मेरे पास 100 हो, तब कैसे लिखेंगे, सबको लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में ये जो आपको बहुत बड़ा लग रहा है वो बहुत छोटा लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पे, जैसे कि हमसे बोला जा रहा है कि हम, अच्छा ये पूरा मैंने लिखा है, लिख दिया है, उसको समझो। हमको नेचुरल नंबर के लिए चाहिए, तो पहली बात तो हमने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ही तो दे रहे हैं। तो हमने कहा कि कभी भी एग्जाम्पल में जब आप जाओगे सेट बिल्डर के तो वो हमेशा ही इसी तरीके से लिखा रहेगा। लेट्स से मैंने ई से डिनोट किया एक्स सेट को। फिर हमने कहा कि एक्स हमेशा ही होगा और ये जो एक्स होगा उसको हम डिफाइन करेंगे फर्दर, राइट, बिफोर क्लोजिंग द ब्रैकेट। और डिफाइन इस वे में करनी है कि वो यूनिक डिफिनीशन हो और जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिन भी एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, वो एग्जैक्टली उसी को एक्सप्रेस कर रहे हो, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। तो कहता है कि एक्स इज़ ए नंबर, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड
x बराबर 2n वेयर n इज़ वॉट नेचुरल नंबर। हम उन नंबर्स की बात कर रहे हैं, उन नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं जहाँ x बराबर क्या है 2n है और n क्या है तो एक नेचुरल नंबर है। समझ में आई बात? एक्चुअली में ये किसकी बात कर रहे हैं? अगर मैं इसको रोस्टर मेथड में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि कोई एक नंबर होगा और उस नंबर की कहानी कुछ ऐसी, उन नंबर्स की कहानी ऐसी होगी क्योंकि सेट है, तो ये कह रहा है कि इस तरीके से इस रिलेशन के थ्रू आएंगे। x बराबर 2n लिखा जहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर। अब जब नेचुरल नंबर की हम लोग बात करते हैं तो नेचुरल नंबर में पता है कि ये क्या होता है 1 2 3 4 5 इस तरीके से नेचुरल नंबर होता है। अब जब यहाँ पे हम x हमको चाहिए होगा तो हमने कहा कि x बराबर 2n है। x कैसे आएगा 2n से आएगा, मतलब जो भी नेचुरल नंबर लोगे उसका डबल करना है आपको। 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 लोगे तो 4 आ जाएगा, 3 लोगे तो 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा एंड सो ऑन आ जाएगा। अब मैंने कहा कि हम कहाँ तक लिखेंगे, बहुत करेंगे 2 4 5 6 दिखा के छोड़ देंगे, है ना, रोस्टर मेथड में अगर लिखते तो। बट यहाँ पे तो ये जो मीनिंग कंटेन कर रहा है ना, आप लिखते चले जाओ, ये सारी मीनिंग को एक साथ कंटेन कर रहा, राइट। तो ये है हमारा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसको कोई थोड़ा अलग तरीके से और भी डिफाइन कर सकता है। जैसे मैंने लिखा कि x जहाँ पे x नेचुरल नंबर है और x बराबर 2n है जहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर है, आप ऐसे लिख सकते थे। आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते थे x एक नेचुरल नंबर चाहिए और x बराबर 2n होना चाहिए और x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो बट ये मीनिंग जो कन्वे हो रही है इन सबसे सेम हो रही है, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो सेम हो रहा है कि सर हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखा, जो भी वेरिएबल था उसके बारे में बताया, सच दैट लिखा यहाँ पे, और हमने यहाँ पे इसको डिफाइन करा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हमने यहाँ पे उसकी डिफिनीशन दी, इंफॉर्मेशन दी। दिस इज द एल्गोरिथम वी आर फॉलोइंग फॉर सेट बिल्डर मेथड, राइट, है ना। कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है, इस बार भी बच गया, ठीक है। तो ये है तरीका। और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं जो कि रोस्टर मेथड में आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा। अगर इसी को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखूंगा? मैंने कहा कि लेट से इसको एक्स ए का नाम दे देते हैं और हमको लिखना किस में, सेट बिल्डर में। हमने कहा कैसे लिखेंगे, हमने कहा कि एक्स लिखा। अब इसको देखना है कि ये है क्या, तो 1 2 3 4 5 7 6 8 9 9 नहीं बस 8 तक है। हमने कहा कि ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। तो मैंने x लिखा, सीधा यहाँ पे इसको रहने दिया एंड लिखा कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, x इज़ अ नेचुरल नंबर। अब सिर्फ नेचुरल नंबर लिख देने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें तो 10 11 सब भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमने कहा कि सिर्फ हमको 8 तक चाहिए, तो हमने लिखा लेस देन 9, राइट। तो दिस इज समथिंग। इसी को फिर और मेथड में लिखना हो, हमने कहा कि अदर वे में लिखना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्स एक नेचुरल चाहिए और इस प्रकार से चाहिए कि एक्स क्या होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 8, तो वैसे भी कर सकते थे। तो दीज आर द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सेट बिल्डर मेथड। और एग्जांपल ले लो, हमने कहा कि हमको चाहिए ऑल द रियल नंबर्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। अब अगर सारे रियल नंबर चाहिए आपको तो कैसे लिखोगे? मैंने कहा कि ए सेट लिखा मैंने, यहाँ पे x लिख दिया और लिखा क्या, x इज़ अ रियल नंबर, x इज़ अ रियल नंबर, और x के बारे में बोला कि एंड x इज़ व्हाट इन बिटवीन -1 से 1 की 1 से तो बड़ा है, बट -1 से तो बड़ा है, +1 से छोटा है, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। तो ये है, होपफुली मोर देन इनफ एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, और सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और भी एग्जाम्पल्स है, बट अब यहाँ पे एग्जाम्पल से ज़्यादा ज़रूरी आते हैं क्वेश्चन पे। जो बातें मैंने बता दी, बेसिकली हमने क्या बता दिया, हमने सेट डिफाइन कर दी और उसके मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताए। बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं, बहुत 2 टॉपिक हमने पिक किए थे, दोनों पे हमने डिस्कशन करी। हमने कहा कि अब अगर ये बात हमने समझा दी है, हमें समझ में आ गई है, तो हमारे पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो डिस्कस होने चाहिए, बेसिकली हमसे सॉल्व हो जाने चाहिए। हम सारे साथ डिस्कस ना करें, हम इनफ एग्जांपल या फिर क्वेश्चन डिस्कस कर ले, या फिर अगर आप लोग यहाँ पे जब बैठे हो अभी तक जो बातों को सुना है मेरे, तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे साथ आप पैरेलली सॉल्व करोगे और कमेंट करते चले जाओगे कि इसका आंसर ये है। वीडियो पॉज कर सकते हो आप, राइट।
और देखो कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मेरी बात को आपने सही से समझा है, अगर हमने बहुत अच्छे से कन्वे करी है चीज़ों को, तो आपको देखते देखते आपको आंसर समझ में आने लग जाएगा कि हाँ सर ये तो इसका तो ऐसा होना है। और अगर आ रहा है तो आप कमेंट करके बताते रहो पैरेलली मुझे, ठीक है। सबके कमेंट देखे जाएंगे, पढ़े जाएंगे। एक्सरसाइज में जब जाओगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आपके पास, अगर उनमें से पहले क्वेश्चन पे मैं बात करूं तो ये कहता क्या है कि पहला क्वेश्चन ये कि बताओ कि ये सेट है भी या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई और आंसर। तो सेट को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास दो ही चीज़ है, एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, कलेक्शन होना चाहिए जो वेल डिफाइंड हो बेसिकली। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमसे कहा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, क्या ये सेट है कि नहीं है। तो आप देखोगे क्या ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि ईयर के जो मंथ हैं उन मंथ का सेट चाहिए आपको जो कि जे से स्टार्ट होते हैं, है ना, बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब जे से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं? अगर मैंने सोचना स्टार्ट किया, हमने कहा कि जनवरी होता है, ठीक है, फेब तो नहीं होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून नहीं होगा, अच्छा जून तो होगा ना, जून, जुलाई, अगस्त नहीं होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 3 हैं। मैंने जब ऐसे सोचा और जब आप सोचोगे तो क्या इन दोनों में कोई फ़र्क आएगा क्या? क्या इन दोनों में कोई फ़र्क आएगा क्या? क्या आपके हिसाब से जो ईयर के मंथ होंगे जिनका जो स्टार्ट हो रहे होंगे जैसे, क्या वो अलग आएंगे? नहीं। तो वेल डिफाइंड है, मेरे लिए हो, आपके लिए हो, किसी के लिए ये सेम ही है। दुनिया जहान में जो लोग हैं सबके लिए सेम आएगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। तो पहला सेट है कि नहीं है? तो पहला तो सेट है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा आता है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, आपके हिसाब से आपने कुछ राइटर्स को पढ़ा होगा, मैंने कुछ राइटर्स को पढ़ा होगा, सब ने कुछ कुछ राइटर्स को पढ़े होंगे। अब उसमें से लिस्ट बनानी है कि मोस्ट टैलेंटेड कौन है। तो जब मोस्ट टैलेंटेड में जाओगे तो देखो, जो टैलेंटेड वर्ड है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी नज़र में जो सबसे बेस्ट राइटर है वो शायद आपकी नज़र में बेस्ट राइटर ना हो, राइट। हमने जिनको पढ़ा हमको लगता है यार ये नहीं, ये तो सबसे बेस्ट लिखते हैं। शायद किसी और ने पढ़ा जो हम जिसको बोल रहे हो वो उसका अच्छा ना लग रहा हो, उसको कोई और ही अच्छा लग रहा हो। तो जो बेस्ट का डिफिनीशन है, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड की डिफिनीशन है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। मेरे लिए बेस्ट मेरा कोई और हो सकता है, आपके लिए आपका बेस्ट कोई और हो सकता है। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है वो कोई और हो सकता है, आपके लिए आपका टैलेंटेड कोई बहुत और अलग हो सकता है। तो दिस इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि ये नॉट वेल डिफाइंड। आप चाहो तो इसको साथ में लिखते चले जाओ कि दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, राइट। इस तरीके से अगले पे जाओगे तो कहता है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग देखते हो आईपीएल? सब लोग देखते होंगे, है ना, खासकर लड़के तो देखते ही होंगे मोस्टली, कुछ लोग नहीं भी देखते होंगे, दैट्स ओके टू। सो यहाँ पे कह रहा है कि द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। मैं शायद लिस्ट बनाऊँ अपने बेस्ट बैट्समैन का, तो मेरी लिस्ट अलग होगी, आपकी लिस्ट अलग होगी, किसी और की लिस्ट अलग होगी। मैं शायद अपने बेस्ट में सहवाग को रखूँ, सचिन को रखूँ, रोहित को रखूँ, विराट को रखूँ, हो सकता है मैं सूर्य कुमार को रखूँ, हो सकता है मैं अदर कंट्रीज़ के जो बैट्समैन हैं उनको रखूँ कि यार नहीं ये डिविलियर्स बहुत अच्छा है ना। तो अब वो मेरी प्रेफरेंस है कि मैं किसको बेस्ट मानता हूँ, कौन सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है, फिर वो मेरे लिए लिस्ट अलग हो जाएगी। आप लिखोगे तो शायद आप कहोगे नहीं हम तो स्टार्ट ही विराट से करते हैं, ठीक है, हमारे लिए जायसवाल बहुत अच्छा है, हमारे लिए आजकल वैभव सूर्यवंशी वो अच्छे हैं, है ना। हो सकता है कि सब लोग क्या बोलते हैं, ब्रैडमैन वहाँ के एक बैट्समैन है, उनको मानते हो। कुछ लोग और किसी को मानेंगे जो सचिन के साथ खेलते थे, आजकल क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, उनको मानोगे, है ना। तो सबके अपने अपने अलग हो सकते हैं। कोई बॉलर बोलेगा तो कोई बोलेगा कि नहीं मेरे लिए शायद अलग बॉलर्स अच्छे हों, हमारे लिए जहीर खान अच्छे हों, हो सकता है किसी के लिए शोएब अख्तर अच्छे हों। तो उस तरीके की चीज़ें तो ये अलग अलग हो सकती है। तो आप इसको वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते,
ये सबके लिए अलग है, और सबके लिए अलग है तो ये सेट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, राइट। कलेक्शन ऑफ, तो ये हो गया, ये सेट नहीं था, ये भी सेट नहीं था। लास्ट में आओगे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन क्लास, आपकी क्लास में जो भी बच्चे हैं उनका सेट। आप में से किसी बच्चे से पूछ लो, बोलोगे आप सारे अपनी स्कूल अपनी क्लास के सारे बच्चों को बताओ, तो आप जो बताओगे आपका दोस्त भी वही बताएगा, आपका कोई और सहपाठी होगा वो भी वही बताएगा। मैं भी जाके आपके स्कूल में देखूंगा आपके क्लास के कौन से बच्चे, तो मैं भी वही बताऊंगा। आपके वो टीचर जो होंगे क्लास के वो भी बताएंगे, आपका स्कूल जो होगा वो उस बात को इन्फॉर्मेशन में देगा। हमें अगर मैं पूछता हूँ कि आपके प्रिंसिपल या फिर जो आपके क्लास के मेन हेड हैं जो मैनेज करते हैं, तो वो भी वही जवाब देंगे, है ना। तो ये क्या है, तो ये आपका वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है ना। होपफुली बहुत सी बातें बड़े प्यार से कन्वे हो गई होंगी और इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो ये कुछ और भी हैं जिसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, अब इस पे और डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर बात आती है कुछ कुछ बातें जो थोड़ी सी सेट में हमने नहीं बोली है, अब उनको बोलेंगे। हमने कहा कि हमने सेट बताया आपको, है ना, और सेट के अंदर मैंने इस तरीके से ए बी सी डी इस तरीके से कॉमास के साथ हमने एलिमेंट्स को लिखे, और हमने कहा कि ये इस सेट का पार्ट है, इसके एलिमेंट हैं, इसके अवयव हैं, इसके मेंबर है, यही तो बात बोली गई। अब अगर इसी चीज़ को मुझे क्या बोलते हैं सिंबल में अगर रिप्रेजेंट करना हो, बताना हो, तो कैसे कहूँगा, तो मैं बोलता हूँ कि अगर ये ए जो है सेट ए का पार्ट है, इसका मेंबर है, इसका एलिमेंट है, तो हम लोग डिनोट करते हैं कि ए इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। हम लिखते हैं कि बी इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। हम लिखते हैं कि सी इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर कोई पूछे मेरे से क्या यहाँ पे डी इसका एलिमेंट है क्या, डी क्या इस सेट का एलिमेंट है क्या, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, डी सेट ए के अंदर नहीं है। जब नहीं है तो मैं क्या बोलता हूँ इस तरीके से कि ई लिखा उसको काट दिया, बेसिकली ई नहीं वो एप्सिलॉन जैसा लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये इसके अंदर बिलोंग करता है, ये इसका एलिमेंट है, और इसका मतलब है कि ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, ये इसका एलिमेंट नहीं है। अब अगर इस बात को इस बेसिस पे ये क्वेश्चन आपके से पूछे गए हैं, तो वो जो आके आपको बताना है, तो कहता है कि मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 मेरे पास एलिमेंट है। कहता है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल ई और ई नॉट, है ना, एलिमेंट और नॉट एलिमेंट इन द ब्लैंक स्पेसेस। और इस सेट के ऊपर क्या 5 इस सेट का एलिमेंट है, आंसर बताते जाओ आप लोग खुद से भी, बस इतनी सी बात है। इसको आपको बताना है कि क्या ये एलिमेंट है, तो हाँ ये इसका एलिमेंट है क्योंकि 5 इस सेट के अंदर है। क्या 8 इसका एलिमेंट है, तो नहीं, ये इसके अंदर नहीं है, दिस इज 8 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या 0 इसका एलिमेंट है, नहीं, ये भी नहीं है। क्या 4 इसका एलिमेंट है, यस 4 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। क्या 2 है, यस ये है। क्या 10 है इसके अंदर, नहीं है, राइट। बात समझ में आ रही होगी। तो किसी भी सेट में अगर कुछ भी बिलोंग कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट है उसका, और अगर उसमें नहीं बिलोंग करते तो वो कहते हैं कि हम लोग इसका एलिमेंट नहीं है। 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताया हमने, कहा कि घूम फिर के यही सब बातें पूछी जाएंगी अगर पहले एक्सरसाइज में जाओगे, इसको बियॉन्ड नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओगे तो कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, है ना। हमने कहा कि हमने सेट को रोस्टर में डिफाइन किया, हमने सेट बिल्डर में डिफाइन किया। अब क्या जो रोस्टर को हमने में लिखा, क्या वो सेट बिल्डर में लिखा जा सकता था, या क्या जो सेट बिल्डर में था उसको रोस्टर में लिख सकते हैं, वैसे वर्षा कर सकते हैं क्या कि रोस्टर को सेट बिल्डर को रोस्टर में लिख सकते हैं क्या, तो हमने कहा कि हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि नहीं लिख सकते, ऐसा कब होगा बात करेंगे उस पर। हमने कहा कि आप पहले इस क्वेश्चन पे आओ, तो कहता है कि मुझे एक सेट ए चाहिए जो कि एक्स चाहिए, एक्स इज सच दैट इज़ एन इंटीज़र, एक इंटीज़र है, और वो इंटीज़र क्या कर रहा है -3 से 7 के बीच में है। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो ये बात देखना कि यहाँ पे इक्वालिटी कहाँ पे है, उस चीज़ का ज़रा ध्यान देना। तो हमने कहा कि ठीक है चलो ए को लिखते हैं। ए में हमको क्या करना होता है, हमने कहा कि इंडिविजुअली लिखते हैं कॉमा के साथ सेपरेट करके। तो अब अगर इसमें लिखूँ, मुझे इंटीजर्स लिखने हैं यहाँ पे, बट उन इंटीजर की कंडीशन है कि -3 से बड़े या बराबर होंगे और 7 से छोटे होंगे। दिस इज समथिंग व्हाट रिटन हियर, राइट। तो आई विल स्टार्ट राइटिंग -3
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या 7 लिख सकता हूँ इसके अंदर? क्या हम 7 लिख सकते हैं? हमने कहा नहीं। -3 पे इक्वालिटी होल्ड कर रही थी, यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, तो 7 से छोटे तक के जो इंटीजर्स होंगे और -3 से जो बड़े होंगे उनकी बात हो रही है। तो ये हो गया मेरे पास सेट। तो रोस्टर में लिखा था, यहाँ पे मैंने लिख दिया। बी कहता है कि हमको नेचुरल नंबर चाहिए जो कि लेस देन 6 हो। लो, नेचुरल नंबर जो लेस देन 6 हो। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमसे 6 से छोटा बोला गया है, 6 से बराबर भी नहीं बोला गया है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। आगे आ जाओ, हमसे कहता है सी सेट बताओ। कहता है कि एक्स 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द इट्स डिजिट 8। आपको 2 डिजिट के वो नंबर बताने हैं जिनका सम करने पे हमको क्या मिल रहा हो? 8 मिल रहा हो। ऐसे नंबर्स बताने। अब आप सोचोगे कौन से 2 डिजिट के नंबर हैं जिनका सम क्या हो रहा है? 8 हो रहा है ना। तो अब अगर मैं सोचूंगा कि 8 किसका किसका सम होगा, तो हमने कहा कि अगर 0 के हिसाब से सोचोगे तो 80 एक 2 डिजिट नंबर है। कोई 08 बोल दे, 0 सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। पता चले बोले 08 और 80 दो हो गए सर। नहीं, 8 जो है लिखने को समटाइम्स वी राइट इट एज 08 बट दिस इज नॉट 2 डिजिट नंबर, दिस इज अ सिंगल डिजिट नंबर। 80 हो गया, है ना। हमको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा 2 डिजिट नंबर सच दैट सम इज 8। अगर इसको मैं सेट के टर्म में लिखूं, यहीं पे लिखें, तो अगर यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा पहली बात इसको कोई नाम देना पड़ेगा, सी सेट है, और यहाँ पे लिखना है, मैंने कहा कि 80 हो गया, और हमने कहा कि 17 हो सकता है, 71 हो सकता है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और क्या हो सकता है? हमने कहा कि 26 हो सकता है और 62 हो सकता है, ठीक है। हमने कहा कि 35 हो सकता है और 53 हो सकता है, 44 हो सकता है। फिर 53 फिर से लिखने जाओगे तो वो तो मैंने लिख ही दी है। और कुछ बचता है क्या? नहीं। तो ये जो सेट हैं ये क्या है बेटा? तो ये हैं आपके रोस्टर मेथड में, और यहाँ पे जो लिखा गया था वो सेट बिल्डर में लिखा गया था। होपफुली क्लियर है सबको। कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे टिग्नोमेट्रिक वर्ड का पूछ रहा है, तो टिग्नोमेट्रिक वर्ड का जब आपको लिखना है तो कौन सा बड़ी बात है? अगर इसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमने कहा कि टी है, आर है, आई है, जी है, सबको कॉमर्स के साथ लिखना है, ओ है, एन है, ओ है, फिर एम है, फिर से ई है, टी है, आर है और वाई है। अगर मैंने ऐसा लिखा तो मैंने क्या कुछ गलत किया क्या इसमें? क्या मैंने कुछ गलत किया? तो हमने कहा कि हाँ कुछ तो गलत हुआ है। हमने कहा कि टिग्नोमेट्रिक वर्ड को जब आप इन टर्म्स ऑफ सेट लिख रहे हो, तो हमने कहा सेट में क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखते हैं, ठीक है, और ऑर्डर आगे पीछे चलेगा। तो हमने कहा कि अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने टी को यहाँ पे भी लिखा है, हमने यहाँ पे भी लिखा है, और क्या लिखा मैंने? ओ मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ओ मैंने यहाँ पे लिखा है, और क्या लिखा है? आर मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आर मैंने यहाँ पे भी लिखा है, और भी कुछ है? नहीं, ठीक है। तो अब जब इसको हम लिखें तो नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखें कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके ना लिखें। तो अगर मैंने लिखा टी, टी दोबारा नहीं लिखेंगे, आर दोबारा नहीं आएगा, आई दोबारा नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा, एन आ गया, ओ फिर से आया उसको छोड़ देंगे, एम लिख दिया यहाँ पे मैंने, ई लिख दिया मैंने, टी फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि टी लिख चुके हम लोग, आर पहले से लिख चुके तो उसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे वाई, ठीक है। ये हो गया मेरा सेट। अब इसी तरीके से आप बेटर को लिख सकते हैं। इसी तरीके से डी में पूछा कि प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60, इन दोनों को आप खुद से करोगे। ये 2 रिमेनिंग आपके होमवर्क हैं, खुद से सोचो, खुद से करो, थोड़ा बहुत अपने से भी दिमाग चलाओ। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। हमने कहा कि जब सेट बिल्डर को हमने रोस्टर में लिखा तो रोस्टर को भी सेट बिल्डर में लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे भी कर लेते हैं। अच्छा, ऑफन यू विल फाइंड कि सेट बिल्डर को रोस्टर में लिखना आसान है, और समटाइम्स आप कह सकते हो कि रोस्टर को थोड़ा सा सेट बिल्डर में लिखना आपको इफ़र्ट लगाएगा, दिमाग को सोचने पर आपको जोर देना पड़ेगा, तब जाके होगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे ये नंबर्स का सेट लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको ए बोल दूँ तो हमसे कह रहा है इसको सेट बिल्डर में लिखना है। फिर आपको देखना पड़ेगा इसका पैटर्न क्या है, कैसे सोचे इसको कि हम एग्जैक्टली इन्हीं नंबर्स को बोले। तो मुझे समझ में आ रहा है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है,
3, 6, 9, 12 क्या समझ में आता है इससे? हमने कहा कि एक तो 3 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे, है ना? तो 3 का मल्टीपल कैसे लिख सकता हूँ मैं? 3 के मल्टीपल में तो 15 भी आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा, 21 भी आ जाएगा। हमने कहा कि हमको तो 12 तक ही चाहिए। 3 का मल्टीपल इस ठीक है, फाइन, बट क्या 3 का मल्टीपल लिख देने से सिर्फ बात बन जाएगी? हमने कहा नहीं। फिर हमने कहा कि इसको देखो दो फिर से अलग अलग वे में, जैसे मैंने कहा कि सेल्टर में लिख रहे थे तो एक से ज़्यादा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। हमने कहा कि मैं लिख रहा हूँ कि चलो चलो एक्स चाहिए मुझे, और एक्स इज़ वॉट, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, x is a natural number less than 12, less than 12, and x is what, thrice of n, जहाँ पे n क्या है, is a natural number, है ना? x is what, natural number। तो आपको एक नेचुरल नंबर चाहिए जो कि 12 से छोटा हो, 12 से छोटा हो, और x बराबर 3 हो, जहाँ पे n क्या ले रहे हो आप, नेचुरल नंबर ले रहे हो। तो अब आप सोचोगे, हमने कहा कि अगर x बराबर 3n है और यहाँ पे n नेचुरल नंबर, तो मैं नेचुरल नंबर लेना स्टार्ट करूँगा। अगर मैं 1 लूँगा तो 3 इंटू 1 विच इज़ 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 3 इंटू 4 12 आ जाएगा, 3 इंटू 5, क्योंकि भाई मल्टीपल के हिसाब से अगर नेचुरल नंबर में बोल रहा हूँ तो मैं 5 भी ले सकता हूँ, बट इसने बोला कि नहीं हमको लेस देन 12 भी चाहिए, और लेस देन 12 लिखा तब भी गलत है, लेस देन इक्वल्स टू 12 बोलना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन सिर्फ लिख दिया मैंने तो उससे छोटे में आ जाएगा और वो सिर्फ 9 तक आ जाएगा, है ना? तो इसीलिए ये सब बातें थोड़ा सा केयरफुली करेंगे, या फिर देयर वुड बी अदर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेट एज वेल। और उसको कैसे लिखा जाए, लेस देन, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ नेचुरल नंबर लेस देन, या फिर इसको सिंबल से ही लिख देते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 12, ठीक है। एक ऐसे लिख दो, दूसरा ऐसे लिख दो। हमने कहा कि x लिखा मैंने सच दैट कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज़ वॉट, नेचुरल नंबर, और x बराबर 3n है, एंड जो n की वैल्यू ले सकते हैं वो 1, 2, 3 और 4 ही ले सकते हैं, बस। अब करके देखो दोनों से सेम ही आएगा। तो अलग अलग बच्चे अगर अलग अलग से कोई लिखते तो ये गलत नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड कि सेम मीनिंग कन्वे होनी चाहिए, दैट्स इट, राइट। ऐसा नहीं कि आपने डिफाइन किया तो अलग है, किसी और बच्चे ने करा तो अलग है, अलग नहीं होना चाहिए। बाकी लिखने को आप अलग अलग वे में लिख सकते हो, फॉलोइंग द जो भी इसका एल्गोरिथम था उसके करस्पॉन्डिंग। अगर दूसरे पे आ जाओ, मैं दूसरे को सेट बी बोल दूँ, अब थोड़ा फटाक से कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है इसमें। तो हमने कहा कि ये है 2, 4, 8, 16, 32। तो अगर आप पैटर्न देखोगे तो आ रहा है 2, 4, 8, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो बोला कि हमको चाहिए x इज सच दैट कि x इज 2 पावर n, राइट। और यहाँ पे ये 32 तक है, वेयर जो n है इज नेचुरल नंबर और n इज लेस देन इक्वल्स टू 5, है ना। तो नेचुरल नंबर लेस देन 5 करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा। इस पे पुट करते रहोगे तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर, और ये नंबर्स मिलते चले जाएंगे। सी सेट पे आओगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स। अभी देखोगे तो 5 का जैसे 2 का था वैसे यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तो सिंपली ये तो वैसे ही हो गया कि x बराबर क्या लिखा, 5 के पावर n लिखा, जहाँ पे x इज़ अ नेचुरल नंबर और कहाँ तक जा रहा है, तो 1, 2, 3, 4 तक जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया कि n क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 4 है, ठीक है, क्लियर बात। आगे 2, 4, 6, 8 और ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करो, चलो ठीक है। थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगाना है इसमें, तो ये है, ठीक है। आते हैं इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन डिस्कस करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चन आप भी करोगे। यहाँ पे आ जाओ, 3 क्वेश्चन इसमें भी है, कह रहा है कि लिस्ट ऑल द फॉलोइंग सेट्स। पहला है कि x इज़ ऑड नेचुरल नंबर, दूसरा है कि x इज़ एन इंटीजर लाइंग बिटवीन -1/2 से 9/2, थर्ड इज़ वॉट, x इज़ एन इंटीजर सच दैट कि x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4,
कौन सा करना है, सारे कर सकते हैं। अगर मैं इससे स्टार्ट करूँ तो क्या कह रहा है कि हमको एक इंटीजर चाहिए, और इंटीजर ऐसा होना चाहिए कि जो एक्स इंटीजर है और इसका स्क्वायर जो करो जब करेंगे तो लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? हमने कहा कि अगर इसको मैं रोस्टर में लिखूंगा तो क्या हो, कौन से इंटीजर है जो कि जिनका स्क्वायर करने पर वो 4 से छोटा या उसके बराबर आते हैं। तो हमने कहा कि -2, -1, 0, 1 एंड 2। इसके अलावा कोई और इंटीजर चूज़ करोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो बड़ा आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये सूट नहीं करेगा। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे अगर बोलोगे क्या कह रहा है कि एक्स इज एन इंटीजर जो कि इन दोनों के बीच में हो। इन दोनों के बीच में कहने का मतलब एक तो कह रहा है कि माइनस का 0.5 है, दूसरा कह रहा है कि 9/2 मतलब 4.5। -0.5 और 4.5 के बीच में जो भी इंटीजर्स है उनको लिखना है आपको। तो अगर आप इसको सेट बी से लिख रहे हो तो हमने कहा कि -0.5 मतलब 0 और -1 के बीच में, तो यहाँ पे बचेगा 0, 1, 2, 3 एंड 4, यही इंटीजर्स आएंगे, इसके अलावा और कोई इंटीजर नहीं होगा, राइट। अगर आपसे पूछता है कि ऑड नेचुरल नंबर चाहिए तो लिख दो ऑड नेचुरल नंबर। कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, इसका मैंने नाम उल्टा कर दिया क्या सबका? ठीक है, हालांकि दूसरा तो सही था, ये तो बी ही है, इसको सी लिख सकते हैं और ए यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या है ये बेटा? ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ये लिख सकते हो कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। आप चाहो तो किसी और तरीके से लिखना चाहो तो लिख लो, हालांकि इसमें क्या बोला गया है, लिस्ट करने के लिए बोला गया, तो यही एक तरीका है। चलो, इसी तरीके से आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इसमें आप लिख सकते हो, हालांकि उसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में है। लोयल वर्ड का पूछा, जैसे हमने पहले भी बता चुका हूँ, ये सब है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। और जाओगे तो एक क्वेश्चन और मिलेगा लास्ट में मैचिंग वाला, इसको भी आप करोगे। हमने इनफ आपको बता दिया है, ये थोड़ा आपके लिए भी रहेगा ताकि आप जाओ अपना दिमाग लगाओ। तो क्योंकि वही है कि थियरी वाला सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सुनने से बात नहीं बनती है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर मैं 10 करवा दूँ तो आपको 30 करनी है ना। क्या बोलते हैं, 3 गुने का आपको रखना है कि सर ने 10 करवाएं तो मुझे 30 करने हैं। चलो, तो होपफुली यहाँ तक जो भी समझाया, एक एक पॉइंट सारा बात मैंने प्यार से बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करी है, और यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ऑन दिस नोट, दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो तब तक के लिए थैंक यू।